रिडल्स रन डाउन में आपका स्वागत है। आज हम डैनियल गोलेमन की बुक इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे। भावनात्मक बुद्धि, इमोशनल इंटेलिजेंस भावनाओं, इमोशंस को समझने, भावनाओं, इमोशंस तक पहुंचने और उत्पन्न करने की क्षमता है ताकि विचारों की सहायता करने, भावनाओं की इमोशंस और भावनात्मक ज्ञान, इमोशनल नॉलेज को समझने और भावनात्मक और बौद्धिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भावनाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रतिबिंबित किया जा सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस आपके जीवन में सफलता और खुशी प्राप्त करने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानने और प्रबंधित करने की क्षमता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी अपनी भावनात्मक इमोशनल स्थिति के साथ साथ दूसरों की भावनात्मक इमोशनल स्थिति को पहचानने के बारे में है ताकि उनके साथ बेहतर तरीके से जुड़ सके। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस सामाजिक बुद्धिमत्ता, सोशल इंटेलिजेंस का एक रूप है। यह आपको दूसरों के साथ बातचीत करते समय अपने विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन गाइड करने देता है। यह आपको अपने विचारों को प्रभावी ढंग से संप्रेषित कम्युनिकेट करने, दूसरों के साथ सहानुभूति रखने और संघर्ष और चुनौतियों को हल करने में मदद करता है। इमोशनल ब्रेन, भावनात्मक मस्तिष्क। कोई भी नाराज हो सकता है। जो आसान नहीं है वह है सही व्यक्ति से और सही हद तक, सही समय पर, सही उद्देश्य पर्पस के लिए और सही तरीके से नाराज होना। हमें इस तरह से कार्य करने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि हमारे मस्तिष्क को प्रशिक्षित ट्रेंड किया गया है। हमारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब हमारी भावनाएं हमारी तर्कसंगत सोच, रैशनल थिंकिंग पर हावी हो जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा मस्तिष्क दो भागों में विभाजित होता है, तर्कसंगत और भावनात्मक, रैशनल एंड इमोशनल। जब भावनाएं तीव्र होती हैं, तो वे मस्तिष्क के तर्कसंगत भाग का अपहरण, हाईजैक कर लेती हैं और एक प्रतिक्रिया को ट्रिगर करती हैं जिसे भावनाओं के रूप में देखा जा सकता है। क्रोध, एंगर, भय, फियर, खुशी, प्रेम, लव, आश्चर्य, सरप्राइज, घृणा, डिस्गस्ट, उदासी, सैडनेस। तर्कसंगत, रैशनल और भावनात्मक, इमोशनल मस्तिष्क एक दूसरे के पूरक कॉम्प्लीमेंट्स हैं। तर्कसंगत मस्तिष्क इससे जुड़े हर पहलू को ध्यान में रखते हुए सोच समझकर निर्णय, डिसीजंस लेने में मदद करता है, जबकि भावनात्मक मस्तिष्क आवेगी और कभी कभी अतार्किक, अलॉजिकल निर्णय, डिसीजंस लेने में शामिल होता है। EQ vs IQ। IQ एक आनुवंशिक विशेषता, जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक है जिसे आमतौर पर जीवन के अनुभवों से नहीं बदला जा सकता है। दूसरी ओर बच्चों को भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाई जा सकती है और उन्हें कम उम्र में ही पैदा किया जा सकता है ताकि वे अपनी बौद्धिक क्षमता, इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल का पूरा उपयोग कर सके। सफलता का पारंपरिक ट्रेडिशनल अर्थ एक बेहतर IQ होना है, लेकिन डैनियल गोलेमन का कहना है कि जिनके पास एक सभ्य डिसेंट विश्वविद्यालय में प्रवेश पाने के लिए पर्याप्त IQ है, लेकिन एक तार्किक IQ उन लोगों की तुलना में अधिक पैसा कमाते हैं जिनके पास उच्च IQ है लेकिन EQ में कमी है। बड़ी मात्रा में शोध से पता चलता है कि सफलता के लिए उच्च भावनात्मक बुद्धिमत्ता, हाई इमोशनल इंटेलिजेंस वास्तव में IQ से अधिक महत्वपूर्ण है। काम में एक व्यक्ति की सफलता 80% EQ पर निर्भर डिपेंडेंट है, जबकि केवल 20% IQ पर निर्भर है। द 5 डोमेन्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस, भावनात्मक खुफिया के 5 डोमेन। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। मैनेजिंग इमोशंस, भावनाओं का प्रबंधन। मोटिवेटिंग वनसेल्फ, खुद को प्रेरित करना। रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स, दूसरों में भावनाओं को पहचानना। हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, रिश्तों को संभालना। सेल्फ अवेयरनेस, आत्म जागरूकता। अपने स्वयं के स्वभाव, नेचर की बेहतर समझ विकसित करना। भावनात्मक बुद्धिमत्ता, इमोशनल इंटेलिजेंस सीखने की दिशा में पहला कदम है। आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस आपकी भावनाओं को पहचानने की क्षमता है और वे आपके विचारों और व्यवहार को कैसे प्रभावित अफेक्ट करते हैं। स्वयं के प्रति जागरूक होने का अर्थ है अपनी ताकत, स्ट्रेंथ्स और कमजोरियों, वीकनेसेस को जानना। इसमें आत्मविश्वास होना और यह जानने का सटीक आत्म मूल्यांकन, सेल्फ असेसमेंट शामिल है कि आप एक निश्चित तरीके से परिस्थितियों, सिचुएशंस में कैसे और क्यों व्यवहार करते हैं। यदि आप अपनी भावनाओं को जान सकते हैं जैसे वे होते हैं, तो आप बेहतर निर्णय, बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। मैनेजिंग इमोशंस, भावनाओं का प्रबंधन। आवेगी भावनाओं और व्यवहारों को नियंत्रित करने और उन्हें प्रभावी तरीके से प्रबंधित करने, आशावादी होने, पहल करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों, चैलेंजिंग सिचुएशंस में परिस्थितियों के अनुकूल होने की क्षमता। गोलेमैन इस बात पर जोर देते हैं कि आप भावनाओं, इमोशंस को उत्पन्न होने से नहीं रोक सकते। हालांकि जब वे दिखाई दे तो आप उन्हें नियंत्रित, कंट्रोल कर सकते हैं। गोलेमैन सबसे अनुभवी भावना के लिए वेंटिलेशन भ्रम, वेंटिलेशन फैलेसी की व्याख्या करते हैं। वेंटिलेशन फैलेसी। गोलेमैन एक कहानी सुनाता है जब वह कैब में बैठता है। अधीर कैब ड्राइवर एक युवक को रास्ते से हटने का इशारा करता है। युवक आपत्तिजनक इशारा करता है जिससे कैब चालक का आंदोलन, एजिटेशन और बढ़ जाता है। उसने अपने इंजन को जोर से घुमाया और कहा कि आपको वापस चिल्लाना होगा क्योंकि यह आपको बेहतर महसूस, फील बेटर कराता है। जब आप गुस्से में होते हैं तो बाहर निकलने से आपका मूड खत्म होने के बजाय लंबा हो जाता है। क्रोध ही अधिक क्रोध को जन्म देता है। जब आप उदास होते हैं तो बाहर निकलना अपनी भावनाओं को मान्य, वैलिडेट करने का एक अच्छा तरीका है। इसलिए आपको अपनी भावनाओं, फीलिंग्स पर नियंत्रण रखना होगा। अपने खराब मूड को दूर करने के लिए अपनाएं ये आसान टोटके, सिंपल ट्रिक्स। टेक डीप ब्रेथ्स, गहरी सांसें लो। अपने विचारों को फिर से व्यवस्थित करें और नकारात्मक विचारों में अत्यधिक लिप्त, ओवर इंडल्जिंग होने से बचने का प्रयास करें। गो फॉर वॉक, टहल कर आओ। मोटिवेटिंग वनसेल्फ, खुद को प्रेरित करना।
उत्साह और दृढ़ता enthusiasm एंड persistence जैसे भावनात्मक लक्षण योग्यता में महारत हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुलेमन का कहना है कि अधिकांश एशियाई छात्रों के पास अपने समकक्षों की तुलना में बेहतर योग्यता एप्टीट्यूड है, उनके आईक्यू के कारण नहीं, बल्कि अपनी कमियों को सुधारने के लिए उनके धीरज के कारण। विलंबित संतुष्टि ग्रेटिफिकेशन से आत्म प्रेरणा सेल्फ मोटिवेशन भी प्रभावित होती है। गुलेमैन ने प्रसिद्ध मार्शमेलो परीक्षण साझा किया जिसमें लगभग 4 वर्ष के बच्चों को मार्शमेलो दिया गया था। उन्हें मार्शमेलो खाने से पहले 15 मिनट तक इंतजार करने को कहा गया। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उन्हें एक और मार्शमेलो से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन अगर उन्होंने उस समय से पहले इसे खा लिया तो उन्हें दूसरा नहीं मिलेगा। वर्षों बाद जिन बच्चों ने तुरंत मार्शमेलो नहीं खाया, उन्होंने जीवन में उन लोगों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया जिन्होंने तुरंत इमीडिएटली मार्शमेलो खाया। संतुष्टि में देरी करने की क्षमता आत्म संयम सेल्फ कंट्रोल का परिणाम थी। यह कुछ कठिन विकल्प चॉइसेस बनाने में मदद करता है जिसके परिणामस्वरूप अल्पकालिक लेकिन बुरे विकल्प बनाने के बजाय लंबी अवधि में अच्छे लाभ मिलते हैं। रिकॉग्नाइजिंग इमोशंस इन अदर्स, दूसरों में भावनाओं को पहचानना। दूसरों की भावनाओं, जरूरतों और चिंताओं कंसर्न्स को समझने की क्षमता। लोग अपनी भावनाओं को शब्दों से व्यक्त करने की तुलना में चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस, हाव भाव जैसे गैर मौखिक संकेतों नॉन वर्बल क्यूज के माध्यम से कहीं अधिक व्यक्त करते हैं। गैर मौखिक संचार नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के माध्यम से दूसरों को समझना और दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करना आपको उनके साथ अधिक आराम कंफर्टेबली से जुड़ने में मदद करता है। मान लीजिए सपोज कि काम पर कोई व्यक्ति किसी काम टास्क में गड़बड़ी करता है। यदि आप उन्हें कठोर और व्यंग्यात्मक स्वर सार्कास्टिक टोन प्रदान करते हैं तो इससे कोई समाधान नहीं निकलता है। इसके बजाय आपको समस्या का सामना करने के लिए विशिष्ट स्पेसिफिक्स और सुझावों सजेशंस के साथ रचनात्मक आलोचना प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। इससे उन्हें चीजों को बेहतर तरीके से करने की उम्मीद, स्पेसिफिक्स और प्रेरणा मिलती है। हैंडलिंग रिलेशनशिप्स, रिश्तों को संभालना। अच्छे संबंधों, गुड रिलेशनशिप्स को विकसित करने और बनाए रखने, स्पष्ट रूप से संवाद करने और तनावपूर्ण स्ट्रेसफुल स्थितियों सिचुएशंस में संघर्ष का प्रबंधन करने की क्षमता। भावनाएं अत्यधिक संक्रामक कंटेजियस होती हैं। अगर कोई आपसे गुस्से में बात करता है और आप शांत रह सकते हैं तो इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि दूसरा व्यक्ति शांत होने लगेगा। काम डाउन किसी अन्य व्यक्ति की भावनात्मक स्थिति, इमोशनल स्टेट को चलाने की यह क्षमता दूसरों को आपके पीछे आने के लिए प्रभावित करने और